हेलो गाइस, वेलकम बैक। शिखर.SCS UPPCS 2020 करंट अफेयर डिस्कस करते हैं पार्ट 7 यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मई 2020 में कौन कौन से करंट अफेयर यूपी से रिलेटेड रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मई 2020 का करंट अफेयर देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप सभी के लिए अनिवार्य किया। तो पहला है आरोग्य सेतु ऐप सभी के लिए अनिवार्य। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों के लिए, जो उन यूपी से रिलेटेड लोग हैं, वो जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए एक जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि सारे के सारे कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं। देन उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला राज्य किस में बना है। तो एक तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे पहला राज्य बना है कि वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। दूसरा है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया, यानी कि जो बाहर के लोग हैं उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए उनके लिए भी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई है, यानी कोविड अभी चल रहा है तो कोविड के चक्कर में सब किसी का भी स्थानांतरण नहीं होगा। उन सब चीज़ों पे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं यूपी सरकार के, उनके स्थानांतरण पे यानी कि उनका कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसमें रोक लगा दी है यूपी सरकार ने। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है, यानी कि यूपी जो गवर्नमेंट है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट पर 50% अनुदान प्रदान करेगी, यानी जो भी बनाएगा इस चीज़ को उसको 50% उसमें सरकार अपना जो है इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त कर दिया है। जो भत्ते दिए जाते थे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जैसे कि बाहर मीटिंग के लिए भत्ते दिए जा रहे हैं, आपको जाने आने का भत्ता दिया जा रहा है, तो इस तरीके के जो 7 तरीके के भत्ते थे उनको यूपी सरकार ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है कोविड-19 के चक्कर में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला, यानी कि एक तो देखिए 11वीं हॉकी इंडिया है, उसके बाद सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो उसकी मेजबानी कर रहा था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो उत्तर प्रदेश करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है और इसमें 15 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है। कितने का किया है, तो 15 करोड़ रुपए का फंड जो है इन्होंने शुरू किया है कि वो प्रोत्साहित हों युवा जो हैं और वो इसमें सहायता करें उद्यमिता में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी कि प्रवासन आयोग एक बनाएगी जो बाहर के लोग हैं उनके लिए कि उनको किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। जैसे आप देख रहे हो कि बहुत लोग पैदल ही घर पहुंच रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से पहुंच रहे हैं, इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो रही है, फिर इसी वजह से उनकी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मृत्यु भी उसी बीच में हुई है। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है। जैसा आपको पता होगा कि सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने ही कोटा में जो स्टूडेंट फंसे हुए थे तैयारी करने वाले उनको लाई थी, उसके बाद ही क्या किया था इन्होंने प्रवासन जो बाहर के मजदूर वर्ग थे उनको भी लाने के लिए इन्होंने पहल की थी। देन उसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड किसको कहते हैं, जो सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं और वो पेड़ कहीं ना कहीं हमारे काम आते हैं, यानी आयुर्वेदिक रूप से काम आते हैं। जैसे कि आप इमली को ले सकते हैं, वो काफ़ी चीज़ों के मेडिसिन में काम आता है, या फिर सहजन हो गया। तो इस तरीके के जो ट्री हो गए वो सड़क के दोनों तरफ लगाए जाएंगे। तो ये जो एरिया होगा ये 800 किलोमीटर का एरिया होगा।
तो इसको ध्यान रखिएगा कि यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो यूपी की 800 किलोमीटर सड़क लंबी जो सड़क हैं, ठीक है, 800 मतलब एरिया जो कवर करेगी वो 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड यानी कि सड़क के दोनों तरफ जो हैं वो हर्बल ट्री लगाए जाएंगे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, हर्बल रोड का कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट है कि गीतकार अभी जो योगेश का निधन हुआ है वो लखनऊ से संबंधित थे, यानी कि उनका जो ताल्लुकात था वो कहीं ना कहीं लखनऊ से था। तो ये भी क्वेश्चन यूपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये लखनऊ के थे। अब ये इन्होंने जो फिल्म थी एक आनंद, आपको पता होगा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन उन्होंने अभिनय किया था इस मूवी में। तो उसमें आप देख रहे थे कि एक सॉन्ग था कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो ये जो सॉन्ग था उसी के गीतकार जो थे वो योगेश जी थे। तो काफ़ी चर्चित गीत है ये और काफ़ी फेमस गीत भी है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि योगेश का संबंध जो था वो लखनऊ से था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना है भारत का। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है ना 3 तरीके के उन्होंने बेड डिवाइड किए हैं, मतलब जो सीरियस पेशेंट हैं उनके लिए अलग, जो कम सीरियस हैं या जिनमें लक्षण दिख रहे हैं उनके लिए अलग, या जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं उनके लिए अलग। तो 3 तरीके का बेड भी इन्होंने तैयार किया हुआ है और 1 लाख बेड तैयार करने वाला जो है उत्तर प्रदेश सरकार वो पहला राज्य बन गया है भारत का। और जैसा कि आपने ऊपर भी देखा था कि जो बेड हैं हर सरकारी अस्पताल में तैयार किए गए थे, व्यवस्था की गई थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो रही हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि कोरोना से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें एक बार हम लोग जो भी अभी तक कोरोना से रिलेटेड जितने भी ऐप्स बने हैं या फिर जो भी उन संगठनों ने काम किया है, ठीक है, या फिर जो भी मुहिम चलाई गई है उसके बारे में देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छा सा वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ अगर कुछ भी मिस्टेक लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।